प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर लोकेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा, अपने यूट्यूब चैनल अंतर्गत आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम सभी ऑनलाइन माध्यम से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। आज हम उसी कड़ी में तृतीय वर्ष कला हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न अंतर्गत संकलित कवि सुंदरदास के विषय में चर्चा करेंगे और उनसे संबंधित गुरु महिमा से संबंधित पद की सप्रसंग व्याख्या करने का प्रयास करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, सुंदरदास संत कवियों में सबसे शिक्षित कवि कहे जाते हैं। उनका जन्म हम सभी का सौभाग्य होगा कि हमारे राजस्थान की धरती पर हुआ है। उनका जन्म चैत्र शुक्ल नवमी संवत 1653 में दौसा में हुआ था। पिता का नाम परमानंद और माता का नाम सती था। सुंदरदास जी 6 वर्ष की आयु में ही दादू के शिष्य बन गए और हम सभी जानते हैं कि उनकी 2 प्रमुख रचनाएं हमारे सामने आती हैं। एक है सुंदर विलास और दूसरी है ज्ञान समुद्र। सुंदरदास श्रृंगार रस के घोर विरोधी कवि रहे हैं और इसी आधार पे उन्होंने केशव की रसिक प्रिया और भानुदत्त की रस मंजरी का विरोध किया है। यथा नाम तथा गुण, अर्थात जैसा उनका नाम था वैसे ही वह बहुत सुंदर भी थे। आज हम हमारी पाठ्यपुस्तक में संकलित गुरु महिमा से संबंधित पद को देखते हैं। यह पद है: काहू सोन रोष टोष, काहू सोन राग द्वेष, काहू सोन बेर भाव, काहू सोन घात है, काहू सोन बकवाद, काहू सो नहीं विषाद, काहू सोन संग न तो काहू पक्षपात है, काहू सोन दुष्ट बेन, काहू सोन लेन देन, ब्रह्म को विचार कछ और न सुहात है, सुंदर कहत सोई इस न को महा इस, सोई गुरु देव जाके दूसरी न बात है। इस पद की जब हम व्याख्या करेंगे तो सबसे पहले हमें संदर्भ लिखना होगा। तो हम लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक भक्ति काव्य सरिता में संकलित कवि सुंदरदास का है। सुंदरदास ने गुरु महिमा अंतर्गत इस पद की रचना की है। गुरु महिमा का यह प्रथम पद यहाँ पर अवतरित है। भक्ति काव्य सरिता के संपादक डॉक्टर श्याम सुंदर दीक्षित हैं। संदर्भ के पश्चात हम प्रसंग लिखेंगे और प्रसंग में हम सुंदरदास और गुरु महिमा से संबंधित उसका जो मूल भाव है वह प्रस्तुत करेंगे और इस प्रकार प्रसंग में उसकी भूमिका बनाएंगे। यहाँ हम प्रसंग में लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि सुंदरदास ने गुरु के महात्म्य को हम सभी के समक्ष प्रकट किया है। सुंदरदास ने समस्त सांसारिक राग द्वेष मोह माया
विषय वासनाओं से मुक्ति का मार्ग गुरु कृपा को बताया है। इस प्रकार यह हमारा प्रसंग होगा। तत्पश्चात हम व्याख्या करेंगे। व्याख्या इसकी कुछ इस प्रकार रहेगी कि काहू सोन रोष टोष, काहू सोन राग द्वेष, काहू सोन बैर भाव, काहू सोन घात है, काहू सोन बकवाद, काहू सोन ही विषाद, काहू सोन संग नत, काहू पक्षपात है, काहू सोन दुष्ट बेन, काहू सोन लेन देन, ब्रह्म को विचार कछ और न सुहात है, सुंदर कहत सोई ईसन को महा ईस, सोई गुरुदेव जाके दूसरी न बात है, सोई गुरुदेव जाके दूसरी न बात है। अर्थात सुंदरदास कहते हैं कि काहू सोन रोष टोष। सुंदरदास कहते हैं कि इस संसार में मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, मैं किसी की परवाह नहीं करता हूं, मुझे किसी के प्रति नहीं कोई रोक टोक, रोष टोष, रोष का मतलब क्रोध, मुझे किसी के प्रति कोई क्रोध भाव नहीं है, न ही मैं किसी से संतुष्ट हूं, न मुझे किसी से राग है, न मुझे किसी से द्वेष है, नहीं मुझे किसी से क्रोध नहीं है, नहीं मुझे किसी से क्रोध है, नहीं मुझे किसी से राग है, नहीं मुझे किसी से द्वेष है। काहू सोन बेर भाव, काहू सोन घात है। वेर, इस संसार में अधिकांश प्राणी जब जन्म लेते हैं तत्पश्चात सांसारिक बंधनों में बंध करके कई लोगों से ईर्ष्यावश, संपत्तिवश या फिर आपसी कलह के कारण बैर कर लेते हैं, दुश्मनी कर लेते हैं। लेकिन काहू सोन बैर भाव, मुझे तो किसी से बैर भाव, मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है, मुझे किसी से बैर भाव नहीं है। काहू सोन घात है, और न सिर्फ मुझे बैर भाव है, ऐसा भी तो हो सकता है कि मेरा कोई शत्रु है, लेकिन काहू सोन घात, लेकिन मुझे तो किसी की अपने पर घात होने का भी भय नहीं है। मुझे नहीं लगता कि मेरा कोई दुश्मन है जो मुझ पर घात करके वार करेगा या मुझे मार देगा। मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है। काहू सोन बकवाद, काहू सो नहीं विषाद। काहू सोन बकवाद, बकवाद व्यर्थ की बात है। मैं तो अपने गुरु की बात मानता हूं, अपने गुरु की आराधना करता हूं, और मेरे गुरु ने मुझे परमात्मा का मार्ग बता दिया है, तो मैं अपने आप को तो परमात्मा की प्राप्ति में संलग्न रखता हूं। काहू सो न बकवाद, फिर मेरे पास और लोगों से बकवाद करने का समय कहां से आएगा? इसलिए काहू सो न बकवाद, मेरे पास में बकवाद का समय नहीं है, मैं किसी से बकवाद नहीं करता हूं। काहू सो न विषाद, काहू सो नहीं विषाद, मेरी किसी से विषाद भी नहीं है, दुख नहीं है। मुझे न तो बुरी बातें आती हैं, न किसी को दुखी करना आता है, न मुझे कोई दुखी कर सकता है। काहू सो न संग, न तो काहू पक्षपात है। मैं किसी के साथ भी नहीं रहता हूं। मैं किसी के साथ रहूंगा तो हो सकता है उसकी कमजोरियां मुझ में आ जाए, मेरी कमजोरियां उसमें आ जाए, उसके दुखों से मैं दुखी हूं, या उसके सुखों से मैं कहीं ईर्ष्या में जाऊं, या फिर मेरे दुखों से वो दुखी हो, मेरे सुखों से उसमें ईर्ष्या भाव आए। ऐसा भी होता है मनुष्यों में। लेकिन काहू सो न संग, मेरी तो कोई संगति भी नहीं है, किसी से कोई संगति नहीं है। न तो कहूँ पक्षपात है, और जब किसी से संगति नहीं है तो पक्षपात की कोई बात ही नहीं आती है। इसलिए मैं किसी के प्रति पक्षपात की भावना भी नहीं रखता हूं। काहू सो न दुष्ट बेन, काहू सो न लेन देन। संसार में आकर के अनेक मनुष्यों की एक दूसरे से दुष्टता होती है, दुष्टतापूर्ण व्यवहार करते हैं,
और उस दुष्टतापूर्ण व्यवहार से वो उन्हें आहत करते हैं। लेकिन मैं न तो किसी के प्रति दुष्ट बैन यानी वचन, दुष्ट वचनों का प्रयोग करता हूं। मैं किसी से बुरी बातें नहीं करता हूं, किसी से जिसको पीड़ा हो, जिसको कष्ट हो, जिसको दुख हो, ऐसी कोई बात नहीं करता हूं। और कहूं सो न लेन देन, और न ही मुझे किसी से कोई लेना देना है। मैं क्यों लेना देना रखूं? जब मेरे गुरु ने मुझे परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग बता दिया है, तो मैं तो उस परमात्मा की प्राप्ति का लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ रहा हूं। फिर संसार में रह करके मुझे और लोगों से भला क्यों लेन देन रखना पड़े। ब्रह्म को विचार कुछ और न सुहाते, मुझे तो बस एक परमात्मा, एक परमात्मा, एक परमात्मा की याद आती है। ब्रह्म को विचार कुछ और न सुहाते, मेरे से यदि कोई बात करनी है तो परमात्मा की कीजिए। मैं किसी से बात करूंगा तो ब्रह्म परमात्मा की करूंगा। परमात्मा ही सब कुछ है। और न सुहाते, सुहाना यानी अच्छा लगना, न सुहात, मुझे तो और कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तुम खाने पीने की बात कर सकते हो, तुम अच्छा रहने की बात सकते हो, तुम धन दौलत संपत्ति की बात कर सकते हो, तुम अनेक सांसारिक आकर्षण या विषयों की बात कर सकते हो, लेकिन मुझे तो ये कुछ भी नहीं सुहाता। यदि मेरे से बात करनी है तो ब्रह्म से संबंधित बात कीजिए। सुंदर कहत सोई ईस न को महाईस, सुंदरदास जी कहते हैं कि वो तो ईसन को महाईश, वो ईश्वर का भी महाईश्वर है। कौन? ईश्वर का भी ईश्वर। ईश्वर का भी ईश्वर किसे कहा है? यहां सुंदरदास ने ईश्वर का ईश्वर गुरु को कहा है। कहते हैं कि सच्चा गुरु ही परमात्मा की प्राप्ति करवाता है और परमात्मा को भी मार्ग बताता है। सुंदर कहत सोई ईसन को महाईश, सोई गुरुदेव जाके दूसरे ने बात है। वही मेरे गुरुदेव हैं, मुझे तो इस भवसागर से वही पार करवाएंगे। मेरे सांसारिक संकटों को दूर करेंगे तो मेरे गुरुदेव ही करेंगे। इसलिए मुझे और किसी से कुछ भी लेना देना नहीं है। सोई गुरुदेव जाके दूसरी ने बात है, इसलिए उन गुरुदेव के अलावा और कोई दूसरी बात नहीं है। मुझे और कोई बात मत कीजिए। अर्थात कहना ये चाह रहे हैं कि संसार में जिसका कोई गुरु नहीं है उसका जीवन व्यर्थ है, वह कभी भी सुमार्ग पर नहीं चल सकता है। प्रत्येक व्यक्ति का गुरु होना चाहिए। गुरु ही हमें सन्मार्ग की ओर ले जाता है, गुरु ही हमें परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग बताता है। इसलिए हमें गुरु के द्वारा बताए मार्ग पर चलना चाहिए। यह एक सुंदर सी सुंदरदास की गुरु महिमा इस पद की व्याख्या रहेगी। अब हम भाषिक विशेषताओं को देखते हैं। टिप्पणी अंतर्गत हम कला पक्ष और भाव पक्ष की प्रमुख विशेषताओं को भरने का प्रयास करेंगे। पहली विशेषता इसकी हम लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि सुंदरदास ने गुरु के महात्म्य को प्रकट किया है। दूसरी विशेषता इसकी हो जाएगी, प्रस्तुत पद्यांश में हिंदी भाषा के प्रारंभिक रूप में राजस्थानी भाषा का पुट है और मध्यकालीन जो ढूंढाड़ क्षेत्र है वहाँ की जो भाषा थी उसको यहाँ पर प्रकट किया गया है। गुरु की महिमा इस पद में शांत रस का सुंदर परिपाक है। भक्ति नामक रस की व्यंजना भी हम देख सकते हैं। संपूर्ण पद को जब हम पढ़ते हैं तो हमें बहुत आनंद आता है और अर्थ भी कठिन नहीं है। इसलिए हम लिखेंगे कि प्रसाद गुण विद्यमान है। भाव साम्य अंतर्गत हम लिख सकते हैं कि मध्यकालीन संत कवि कबीर ने भी गुरु के महात्म्य को प्रकट किया है और कहा है
कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताया। इस प्रकार यह भाव साम्य हो जाएगा। इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों, यह हमारी सप्रसंग व्याख्या होगी। मैं आशा करता हूँ यह आपके लिए उपयोगी साबित होगी। धन्यवाद। यदि आपको यह सप्रसंग व्याख्या समझ में आई है, अच्छी लगी है और जीवन में उपयोगी हो सकती है, तो आप इसे पसंद करें और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आगामी कड़ियों में एक और प्रकरण के साथ हम आपके समक्ष उपस्थित होंगे।